तुमने कभी नोटिस किया है, एक रूम फुल ऑफ पीपल हो, फिर भी तुम अंदर से अकेले फील करो। तुम हंस रहे हो, बात कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक खालीपन तुम्हारे अंदर रहता है। अजीब बात यह है कि आज के यंग मैन कभी इतने कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन कभी इतने लोनली भी नहीं थे। ये लोनलीनेस एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है, एक ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। आज का यंग बॉय अक्सर अपनी लाइफ में सब कुछ कैरी कर रहा होता है, एक्सपेक्टेशंस का वेट, फ्यूचर का प्रेशर, करियर का टेंशन, फैमिली को प्रूफ करने की जिम्मेदारी। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये है कि वो ये सब अकेले कैरी कर रहा होता है। वो किसी से कह नहीं पाता कि वो क्या फील कर रहा है, वो किसी के सामने वीक नहीं बन सकता। सोसाइटी ने उसको सिखाया है कि मर्द को स्ट्रांग रहना चाहिए, मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, और इसी साइलेंस के अंदर लोनलीनेस ग्रो करती है। लोनलीनेस का मतलब सिर्फ अकेला होना नहीं होता। लोनलीनेस का मतलब है तुम्हारे पास लोग हों लेकिन तुम्हारा कोई अपना ना हो, तुम्हारे पास फ्रेंड्स हों लेकिन तुम रियल बात शेयर न कर सको, तुम्हारे पास फैमिली हो लेकिन तुम समझे न जाओ। और ये ही आज के यंग मैन के साथ हो रहा है। पहले के जमाने में लाइफ सिंपल थी, दोस्त मिलते थे, मोहल्ले में लोग बैठते थे, कन्वर्सेशन होती थी, सपोर्ट होता था। लेकिन आज लाइफ फास्ट है, हर बंदा बिजी है, हर बंदा अपनी दुनिया में है। रियल कनेक्शंस रिप्लेस हो चुके हैं सरफेस लेवल इंटरेक्शन से। यंग बॉय के पास फॉलोअर्स हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, मैसेजेस हैं लेकिन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं है। और जब रात होती है, जब रोमांस खत्म होती है, तब लोनलीनेस सबसे ज्यादा लाउड हो जाती है। एक यंग बॉय अक्सर अपने रूम में होता है, डोर बंद, लाइट्स ऑफ, फोन ऑन, वो स्क्रॉल कर रहा होता है, वीडियोस देख रहा होता है, डिस्ट्रैक्शंस में बिजी होता है, लेकिन असल में वो अपने थॉट से भाग रहा होता है। क्योंकि जब वो रुकता है तब उसको रियलाइज होता है कि वो अंदर से कितना अकेला है। लोनलीनेस का एक और रीजन है कंपैरिजन। यंग मैन अपनी लाइफ को दूसरे के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। उनको लगता है सब लोग हैप्पी हैं, सब लोग सक्सेसफुल हैं, सब लोग रिलेशनशिप्स में हैं और वो अकेले रह गए हैं। ये फीलिंग उनको और आइसोलेट कर देती है। वो सोचते हैं शायद मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है। आज का यंग मैन इमोशनल सपोर्ट नहीं पाता। जब एक गर्ल सैड होती है, सोसाइटी उसको कंफर्ट देती है। जब एक बॉय सैड होता है, सोसाइटी कहती है मैन अप। जब एक बॉय डिप्रेस होता है, लोग कहते हैं वीक है। और इस वजह से यंग मैन अपने इमोशंस को बरी कर देते हैं। वो स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से ब्रोकन होते हैं। और ये लोनलीनेस सिर्फ सैडनेस तक लिमिटेड नहीं रहती, ये एडिक्शन बन जाती है, ये एंजाइटी बन जाती है, ये डिप्रेशन बन जाती है, कभी कभी ये एंगर बन जाती है। यंग मैन को समझ नहीं आता वो इतने इरिटेटेड क्यों रहते हैं, इतने एम्प्टी क्यों फील करते हैं, वो इतने लॉस क्यों हैं। जवाब सिंपल है, वो इमोशनली अलोन होते हैं। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि लोनलीनेस धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तुम अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हो, तुम्हें लगता है तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा एक्सिस्टेंस मैटर नहीं करता। और जब ये थॉट्स ग्रो करते हैं, लाइफ डार्क हो जाती है। लेकिन ट्रुथ ये है, तुम अकेले नहीं हो, मिलियंस ऑफ यंग मैन इसी फेज से गुजर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बोल नहीं रहा, सब चुप हैं, सब प्रिटेंड कर रहे हैं, सब स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि यंग मैन को अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना वीकनेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो अकेला सब कुछ हैंडल करे, स्ट्रॉन्ग वो है जो कनेक्ट करना सीखे। सबसे पहला स्टेप है रियल कनेक्शन बिल्ड करना। एक ट्रू फ्रेंड, एक मेंटर, एक कम्युनिटी। तुम्हें अपनी लाइफ में लोग चाहिए जो तुम्हें समझें, जज न करें। दूसरा स्टेप है अपनी फिजिकल हेल्थ, जिम, वॉक, मूवमेंट बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और माइंड को भी। तीसरा स्टेप है पर्पस। तुम अपनी लाइफ का मिशन फाइंड करते हो, लोनलीनेस का वेट कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अपने आप से दोस्ती। जब तुम अपने आप को समझने लगते हो, जब तुम अपने अंदर पीस बिल्ड करते हो, तब दुनिया की लोनलीनेस तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकती। यंग मैन को सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए होती, उनको बिलोंगिंग चाहिए, उनको रिस्पेक्ट नहीं कनेक्शन चाहिए, उनको नॉइस नहीं अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तन्हाई तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक कॉल है कि तुम अपनी लाइफ को रिबिल्ड करो, कनेक्ट करो और अपनी वर्थ को पहचानो। बिकॉज नो मैन वॉज मेंट टू बी फाइट अलोन।